Hello, all dear students. Myself Nadim Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, लाइव क्लास वाले पे वो आपका क्लोज हो चुका है, इसलिए अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही सेंड की जाएगी। ओके, आज का टॉपिक अपना इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमीन्स, इसमें फर्स्ट है एसेंट ऑफ एमीन्स। एक तो होता है एसेंट ऑर्डर और एक होता है डिसेंट ऑर्डर। एसेंट का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंट का मतलब घटता हुआ क्रम। ओके, एसेंट ऑफ एमीन्स, एसेंट ऑफ सीरीज, या एमीन्स लिख लो, एक ही बात है। एसेंट ऑफ सीरीज, ठीक है। बढ़ते क्रम मतलब हमें समझाना पड़ेगा कि जब कोई एमीन RNH2, ये कोई एमीन है, इसमें नाइट्रोजन से कितने एल्किल ग्रुप ऐड है? 1 एल्किल ग्रुप। तो कौन सी एमीन है? हमें इंटर कन्वर्जन, अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्ट करना है। एमीन को एमीन्स में ही कन्वर्ट करना है। बट इसमें आपको ये देखना है कि मान लो हायर एमीन को लोअर एमीन में कन्वर्ट करना है, लोअर एमीन को हायर एमीन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कितने हैं? तो इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन में इंटर कन्वर्ट करना है, तो प्राइमरी एमीन को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करेंगे। देखना, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब HNO2 के साथ में करवाते हैं, और HNO2 किसका होता है? मिक्सर NaNO2 प्लस HCl, मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, अब HNO2 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ओके, HNO2 नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर भी प्रेजेंट है। टोटल कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। तो देखना, इस नाइट्रोजन से निकल जाएगा 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से डबल बॉन्ड O। यहाँ पर लिखना है जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिलीज हो, एरो के साइन पे लिखना है। मेन प्रोडक्ट आपको एरो पर के बाद में लिखना है, राइट साइड। 2 हाइड्रोजन, यहाँ से डबल बॉन्ड O, क्या रिलीज हो गया? H2O। नाइट्रोजन से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड ब्रेक हो गए? 3 बॉन्ड। और इस नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड, ये कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। क्या कौन सी गैस रिलीज जाएगी? नाइट्रोजन गैस। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। लिखो तो लिखो, लिखो जरूरी नहीं, आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है, ताकि हम सीरीज को आगे क्या कर सके? बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। ROH प्राइमरी एमीन से किसकी फॉर्मेशन हो गई? एल्किनोल की। इसकी जब रिएक्शन किसके साथ है? PCl5 के साथ। लेसन नंबर 10, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई, तो एल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी फॉर्मेशन होती है? R, और यहाँ से Cl, RCl प्लस में H, और इसमें से Cl, क्या रिलीज हो जाएगा? HCl। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिखो तो लिखो, जरूरी नहीं, POCl3। टोटल क्लोरीन कितने हैं? 5। 5 में से 1 तो H के साथ, 3 P के साथ, और 1 Cl R के साथ। तो क्या हो गया? R, एक इसमें से Cl, क्या रिलीज हो गया? RCl मेन प्रोडक्ट है, एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन। फिर रिलीज क्या हो जाएगा? HCl, फिर POCl3, क्लोरो एल्केन या एल्किल क्लोराइड, हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? KCl, और के किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड। इसे एल्किल साइनाइड की का रिडक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? सोडियम प्लस C2H5, सोडियम के इथेनॉलिक सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं बुओ ब्लॉक रिडक्शन। बुओ, BEUVO, बुओ ब्लॉक रिडक्शन। इसकी प्रेजेंस में जो इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो इसके रिडक्शन के लिए
मिनिमम कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अगर 1 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, अगर 2 बॉन्ड ब्रेक कर देंगे 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन तो कार्बन से, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, किसकी फॉर्मेशन हो गई? एल्केनेमीन, वही एल्किल एमीन या एल्किल एमीन, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। ये भी कौन सा एमीन है? प्राइमरी एमीन। ओके, अब इसमें देखना, इसमें नाइट्रोजन से जो एल्किल ग्रुप एड है उसका साइज स्मॉल है, एक एल्किल ग्रुप है केवल R। इसमें नाइट्रोजन से जो एल्किल ग्रुप एड है उसके बीच में CH2 और आ गया, मतलब इसमें एल्किल ग्रुप की ब्रांच क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इसमें ब्रांच क्या है? स्मॉल है, इसमें ब्रांच क्या है? लार्ज है। तो ये तो हो गया लोअर एमीन। इस लोअर एमीन से किसकी फॉर्मेशन हो गई? हायर एमीन की। क्लियर है यहां तक सभी को? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ सकते हैं कि प्राइमरी एमीन टू प्राइमरी एमीन कन्वर्ट कैसे करोगे? एसेंट ऑफ सीरीज, आरोहण के क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इसमें क्या है कि एमीन से डायरेक्ट एल्किल ग्रुप एड है, इसकी जो साइज है वो छोटी स्मॉल है, मतलब 1 एल्किल ग्रुप एड है, जबकि इसमें एमीन से NH2 से जो एल्किल ग्रुप एड उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एक इंक्रीज हो गया, देखो CH2 इसमें नहीं था, इंक्रीज होगा, मतलब कौन सी सीरीज हो गई है? एसेंट ऑफ सीरीज। ओके, ये हो गया। सेकंड पार्ट देखना, ये अगर कंप्लीट हो गया तो आप इसकी स्नैपशॉट्स ले सकते हो, फिर इसके आगे मैं इसका सेकंड पार्ट करूँ। क्लियर है यहां तक? सेकंड पार्ट है डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज, एसेंट ऑफ सीरीज मतलब प्राइमरी एमीन टू प्राइमरी एमीन की फॉर्मेशन तो होगी, बट उसमें जो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप है वो क्या होगा? एसेंट ऑफ सीरीज में इंक्रीज होंगे, मतलब 1 एल्किल ग्रुप से कितने हो जाएंगे? 1 से मोर हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसमें RNH2 के बाद में किसकी प्रोसेस होगी? RCH2NH2, मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो सीरीज है लॉन्गेस्ट सीरीज वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, असेंट। सेकेंड पार्ट है डिसेंट। ऑफ सीरीज, इसमें डिक्रीज होगी, अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या होंगे? R रिएक्शन देखना पहले, CH2 NH2, कौन सी एमीन है? प्राइमरी एमीन। नाम एल्किल एमीन है, कौन सी है? हाईएस्ट, हायर। डिसेंट सीरीज मतलब घटते हुए क्रम में, हायर एमीन। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ में तो क्या बन जाएगा? RCH2, इसमें से OH, वन नाइट्रोजन कौन सी गैस रिलीज हो गई? N2, साथ में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का रिलीज हो गया H2O। सेम टू सेम रिएक्शन है। तो फिर इसके बाद में जो एल्कोहल एल्केनॉल बना है इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें से इसमें यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, डबल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा मतलब जब एल्केनॉल का एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, किसकी फॉर्मेशन होती है? किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की, डायरेक्ट करवा देते हैं। यहाँ से कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक इसमें से ऑक्सीजन क्या रिलीज हो गया? H2O। ऑक्सीडेशन मीन्स किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिलीज होना, ऑक्सीडेशन। ओके, या ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन रिलीज होना और ऑक्सीडेशन ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड होना। तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ से OH के पास वाले जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन
और इसमें से एक ऑक्सीजन क्या रिलीज हो गया H2O, मतलब इसका तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया अल्कोहल का। और इस कार्बन से जब 2 हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो कितने ऑक्सीजन ऐड होंगे एक, तो 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन तो H2 के साथ, 1 ऑक्सीजन कार्बन के साथ में क्या हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O OH। डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्केनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में करवाते हैं, NaOH के साथ में करवाते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H, बोलो क्या रिलीज हो गया H2O, क्या बन गया R C डबल बॉन्ड O ONA, यहाँ से H, यहाँ से OH, O पर माइनस N पर प्लस, OH पर माइनस H पर प्लस का रिलीज हो गया H2O, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ओके, इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोक्सिलेट का। इसकी जब रिएक्शन NaOH प्लस CaO के मिक्सर के साथ, नाम इसका सोडा लाइम के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पर भी देखना NaOH प्लस CaO ये यहाँ पर वर्क करता है किसकी तरह, रिडक्टेंट। रिडक्टेंट मतलब खुद का तो ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या करेगा रिडक्शन। देखना यहाँ पर रिडक्टेंट की तरह वर्क करता है, रिडक्टेंट की तरह, और NaOH की इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H रिलीज हो जाएगा H पर, और यहाँ से R रिलीज हो जाएगा, बोलो क्या बन गया RH। बाकी जो बच गया, क्योंकि इसमें क्या होगा डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम की प्रेजेंस में NaOH प्लस CaO का मिक्सर होता है सोडा लाइम, इसकी प्रेजेंस में इस सोडियम कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट्स का क्या हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। आपको पढ़ाई हुई रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड चेक कर लेना, सोडियम कार्बोक्सिलेट का सोडा लाइम की प्रेजेंस में क्या होगा यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेट होगा, मतलब क्या हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कंप्लीट निकल जाएगा यहाँ से R, यहाँ से H कर लेगा RH, मेन प्रोडक्ट है किसकी फॉर्मेशन हो गई एल्केन की। बचा हुआ देखना Na और यहाँ पर Na2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑप्शन है CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया रिलीज हो गया, रिएक्शन देख सकते हो आप। इसमें जो एल्केन बना है इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, क्या करवाएंगे हेलोजिनेशन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो 1 क्लोरीन एटम H के साथ रिलीज हो जाएगा, वो लोग क्या रिलीज हो गया HCl, और R के साथ 1 Cl के हो जाएगा RCl, क्लोरो एल्केन। ओके, जो क्लोरो एल्केन बना है इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ, लो टेम्परेचर जिसको हीट करवाएंगे तो नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 Cl, बोलो क्या रिलीज हो गई HCl गैस रिलीज हो गई, बन क्या गया RNH2। ओके, यहाँ से एक H, यहाँ से 1 Cl क्या रिलीज हो गया HCl NH2 और RNH2। कौन सी मीन है, प्राइमरी एमीन ही है, बट ये कौन सी है लोअर एमीन है, लोवेस्ट एमीन। क्यों, देखो ये भी प्राइमरी एमीन है, इस प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन से जो एल्किल ग्रुप एड है वो लॉन्गेस्ट सीरीज है, उसमें कम से कम कितने कार्बन है 2। लास्ट में जो प्राइमरी एमीन की फॉर्मेशन हुई उसमें कार्बन एटम क्या 1, मतलब एल्किल ग्रुप एड है CH2 यहाँ से गायब हो गया, मतलब लॉन्गेस्ट सीरीज। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया डिक्रीज हो गया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज था, 1 कार्बन एटम CH2 ज्यादा थे, 1 कार्बन एटम CH2 कम है, मतलब डिसेंट ऑफ सीरीज, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए डिक्रीज हो गए नीचे आते आते। तो प्राइमरी इमीन से प्राइमरी इमीन की फॉर्मेशन क्या हो गया डिसेंट ऑफ सीरीज कंप्लीट। इससे नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया अपना एमीन। इस लेसन नंबर चैप्टर नंबर 13 के 4 पार्ट है, नहीं सॉरी 5 पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट है एमीन्स, सेकंड पार्ट है डाईएजोनियम साल्ट्स, थर्ड पार्ट है नाइट्रो कंपाउंड, फोर्थ है यूरिया, और फिफ्थ है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो फर्स्ट पार्ट आपका एमीन कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट का जनरल फॉर्मूला होता है ArN2X, जहां पर Ar का मीन्स होता है एरिल या एरोमेटिक रिंग, एरिल ग्रुप। डाईएजो ग्रुप, और X का मतलब होता है यहाँ पर क्लोराइड, BF4 माइनस HSO4 माइनस। ठीक है, हेलाइड नहीं है, कुछ नहीं है, Cl भी हो सकता है, BF4 माइनस HSO4 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है जनरल फॉर्मूला एरिल डाईएजोनियम हेलाइड। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एरिल की जगह तो ले लिया C6H5 बेंजीन N2Cl, एरिल की जगह C6H5 N2 प्लस है और X की जगह Cl ले लिया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ओके, ये हो गया कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि एलिफेटिक डाईएजोनियम साल्ट्स एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट से लेस स्टेबल होता है। एरोमेटिक या एलिफेटिक डाईएजोनियम साल्ट का जब कंपैरिजन करें एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट से, सॉरी एलिफेटिक डाईएजोनियम साल्ट्स लेस स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट्स के कंपैरिजन में। भाई इसका रीजन क्या होगा देखना। इस लेसन के नोट्स आपको कंप्लीट तो नहीं किए, लेकिन 47 पेज आपको सेंड कर दिए गए हैं। 22 पेज पहले सेंड किए थे, अभी 2 या 3 डेज पहले आपको 223 से 47 पेज सेंड किए। उसमें लिखा हुआ है इसका रीजन कि एलिफेटिक डाईएजोनियम साल्ट्स लेस स्टेबल बिटवीन एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट्स, मतलब एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट्स मोर स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक डाईएजोनियम साल्ट्स। इसका रीजन होगा कि एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट में देखना, एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट में ये तो बेंजीन रिंग हो गई, एरोमेटिक रिंग हो गई, इस हिसाब से इसमें बॉन्ड होता है। यहाँ पर ये हो गया Cl माइनस, ये पार्सली बॉन्ड है, ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में प्लस चार्ज, क्योंकि इसकी कंप्लीट क्या नहीं हो रही, कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रही। इसमें देखना 1 2 3 4 5 हो गया कंप्लीट। इसका देखना 1 2 3 4 5, ये पार्सली बॉन्ड इस सेड में, ये अलग है। इसको हटा देते हैं हम। डाईएजोनियम साल्ट्स की डाईएजोनियम एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट आयन की हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्योंकि क्लोराइड इस नाइट्रोजन से पार्सली बॉन्ड शेड है, कंप्लीट बॉन्ड शेड नहीं है, अलग है वो साल्ट है। तो ये डाईएजोनियम आयन हो गया, एरिल डाईएजोनियम आयन। ओके, अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा इसकी, डिक्रीज। इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये बेंजीन रिंग इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वन बॉन्ड ऐड होगा तो सेकंड बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा। कौन सा चार्ज इस पर, प्लस चार्ज। डबल बॉन्ड N इस पर प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो बॉन्ड बेंजीन रिंग वाला इस नाइट्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन फॉर्म में होता है,
तो नाइट्रोजन हाथों इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर मान लो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड होता और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो इस नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसलिए नहीं होगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है डाई एजोनियम आयन की। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग वाला, इन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बढ़ेगा। बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज दे जाएगा प्लस, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज बेंजीन रिंग की फेनिल की, और नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड एन कौन सा चार्ज माइनस। ओके, ये बॉन्ड सेम है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है ऑर्थो पोजिशन पर, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर, क्योंकि इस बॉन्ड्स का इस पूरे रिंग में क्या होगा साइक्लाइजेशन होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बढ़ाएगा डबल बॉन्ड, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज। मतलब वन कार्बन एटम को हम छोड़कर इस पर प्लस चार्ज लगाएंगे, ये बॉन्ड सेम है और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड एन प्लस माइनस। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बढ़ाएगा एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस कार्बन को छोड़ो इस पर कौन सा चार्ज दे जाएगा प्लस चार्ज। डबल बॉन्ड एन माइनस चार्ज प्लस चार्ज। ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पर, पहले तो माइनस चार्ज यहाँ पर क्या बढ़ाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ पर वापस क्या बना जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इस एरोमेटिक रिंग पर कंप्लीट एरोमेटिक रिंग पर क्या हो गया आयंस का क्या हो गया साइक्लाइजेशन हो गया। डबल बॉन्ड यही सिंगल बॉन्ड एन, फिर वापस ट्रिपल बॉन्ड एन और लोन पेयर, इस पर कौन सा चार्ज प्लस चार्ज। ये हो गई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। साल्ट आयन। ओके, ये हो गई आपकी। अब इसमें देखना एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट मोर स्टेबल बिटवीन, किसकी एलिफेटिक डाई एजोनियम साल्ट, यानी एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट मोर स्टेबल होता है बिकॉज, क्योंकि एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट में इस साल्ट आयन में रेजोनेंस क्या होता है, ये क्या शो करता है रेजोनेंस शो करता है। और आपको बताएं रेजोनेंस या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिस आयंस में प्रेजेंट होगी वो क्या होगा मोर स्टेबल होगा। रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है रेजोनेंस पर। तो एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट्स शो करता है रेजोनेंस। डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है। कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में होती हैं 5। हेंस एलिफेटिक डाई एजोनियम साल्ट्स में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता। एरोमेटिक एलिफेटिक डाई साल्ट फॉर्मूला Rn2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पर Cl को हटा भी दें तो इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या होगा लेस स्टेबल, और एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट्स क्या हो जाएगा मोर स्टेबल। ओके, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोनियम साल्ट आयन की है, कंप्लीट कर लेना। तो आज हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी मीन्स में एसेंट ऑफ सीरीज एंड डिसेंट ऑफ सीरीज के बारे में स्टडी किया है, और डाई एजोनियम साल्ट्स में उसका जनरल फॉर्मूला, और एलिफेटिक डाई एजोनियम साल्ट्स एंड एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट्स में कंपैरिजन किया है कि इनमें से कौन सा क्या होगा मोर स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा। एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट मोर स्टेबल होता है, इसके कंपैरिजन में एलिफेटिक डाई एजोनियम साल्ट्स के कंपैरिजन में। रीजन क्या लिखोगे, एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट्स आयन क्या शो करता है रेजोनेंस शो करता है। इसकी डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण ये क्या होता है रेजोनेंस होगा, और जिस कंपाउंड में जिस आयन में रेजोनेंस होता है वो क्या होगा मोर स्टेबल होगा।
जबकि एलिफेटिक डाइहेड्रल चार्ज में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए थैंक यू।